हेलो क्लास 10, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसकी रिएक्शंस क्या होती है। अगर आपने दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ उस पार्ट्स को देख सकते हैं, आप पार्ट को देख सकते हैं। और इस पार्ट को देखने के लिए पहले आप एक बार उस पार्ट को देख के आइए। देखिए एसिड बेस और रिएक्शंस क्या होती है, उनके रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके रिएक्शन को देखना। प्लीज़ इसके रिएक्शंस को नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इस चैप्टर की, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो रिएक्शंस है एसिड बेस की, उसमें आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जो पहली रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस। जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। एसिड का अगर एग्जांपल आप देखते हो तो HCl होता है। ठीक है, आप एक HCl को यूज करो और एक, तो जो सबसे पहली रिएक्शन हमें देखने को मिलती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड न्यूट्रलाइज रिएक्शन और बेस। देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है एसिड का, एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि एसिड का एक एग्जांपल क्या होता है, HCl को आप देख सकते हो। ठीक है, और जब उस HCl को, ये HCl है, थोड़ा खराब हो गया ये। उसके बाद से देखिए NOH है। NOH क्या है, एक बेस होता है। अब आप एसिड और बेस को आप रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि और वाटर मिलेगा। तो आप हमेशा सॉल्ट लिख लो पहले, या फिर आप इजली के लिए इसमें से सब कंपाउंड में से H2 को पहले बाहर निकाल लो, प्लस करो और यहाँ पर H2 लिख लो सबसे पहले ही। ठीक है, ये रहा H2 और O हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन होती है। हमेशा वाटर आपको निकलना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। रिएक्शन के अंदर वाटर रिलीज होता ही रहता है। तो हमेशा H2O निकाल लो। देखो यहाँ से एक H यूज़ किया मैंने और यहाँ से एक OH यूज किया, तो 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, तो H2 हो गया। बाकी जो बचा NaCl। तो सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हमेशा वाटर को रिमूव करोगे और NaCl निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका सॉल्ट और ये हो जाएगा आपका वाटर। ठीक है, तो जब भी पहली रिएक्शन क्या है, इसको आप कॉपी में नोट करो स्टूडेंट, प्लीज़ नोट करो आप, और ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो एसिड बेस को जब भी आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, अब इस एसिड की जगह कुछ भी हो सकता है, H2SO4 हो जाएगा, इस NOH की जगह KOH हो जाएगा। तो आपको मिलेगा H2O, निकालना ही निकालना होगा, बाकी जो बचेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन जो हमने पढ़ी वो क्या थी, एसिड बेस। एसिड बेस को रिएक्ट करने से क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। उसका देखिए सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं। उसी रिएक्शन में कुछ एग्जांपल है, जैसे कि देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया, जैसे HCl है उसको रिएक्ट कराया NOH से, तो क्या मिला, NaCl और H2O। ऐसे ही HCl को रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये एक एसिड है एक बेस है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, होल प्रोसेस H+ एंड OH- कंबाइन टू फॉर्म अ H2O। मतलब कि एक H+ आता है, H+ किससे आता है, एसिड से आता है, और OH किससे आता है, बेस से आता है, और ये कंबाइन होकर आपको क्या बना के देते हैं, H2O देते हैं। ठीक है, ये आपकी एक प्रोसेस है जो इसके अंदर एक नोट करने वाली चीज़ है कि इसमें H+ आएगा और OH आएगा। कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस रिएक्शन के टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे थे कि इजीली पढ़ सके। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम बहुत इजी वे में आपको कोशिश करेंगे पढ़ाने की, बताने की। तो एसिड बेस रिएक्शंस का सबसे पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा कि एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट कराते हो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। दूसरा देखिए, जब भी एक रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, जब भी एक एसिड को मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट कराओगे, देखो मेटल ऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, जब भी एक मेटल और ऑक्सीजन साथ कंबाइन हो जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। आपके मेटल जैसे वही होते हैं ना, जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे के सारे मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब उनके अंदर ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो जब मेटल के एक एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन ऑक्सीजन वन मेटल इन द केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया और Na2 हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, MgO। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हो गए रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल ऑक्साइड्स के। ठीक है, मेटल ऑक्साइड समझ आई ना। मेटल ऑक्साइड सिंपल सी चीज होगी, आपके सामने दिखेगी, एक मेटल होगा और एक ऑक्सीजन होगा। अब उसको आप किससे रिएक्ट कराओगे, एसिड से या बेस से। तो चलो हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो एसिड है ये आपका HCl, आप पहचान जाओगे कि भाई ये तो HCl है, एंड द N2O मतलब एक सोडियम और एक ऑक्साइड हो गया। तो ये दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। यानी जब आप एसिड और मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हो तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जब भी आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को
और किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन था, बेस शायद रिएक्ट नहीं करता इससे। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि एक तरफ रिएक्टेंट की तरफ एसिड है और एक मेटल ऑक्साइड है, तो आप हमेशा ये लिखोगे वाटर और सॉल्ट। उसके बाद से रिएक्शंस ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन हो रही है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एक कंपाउंड आपका, एक जो एलिमेंट है ये क्या है, नॉन मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, है ना। द नॉन मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन एंड वन नॉन मेटल केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो कार्बन क्या, एक नॉन मेटल है और एक ऑक्सीजन, तो एक नॉन मेटल और एक ऑक्सीजन जब मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, इसको रिएक्ट कराने पे भी वही होता है, सॉल्ट मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। ये देखिए, ये एक बेस है, NaOH क्या होता था, बेस का एग्जाम्पल होता ना। आप एक बार प्लीज़ जो भी इसके और टॉपिक्स है एक बार देख लीजिए हमारे वीडियोज़ को और उसमें से लर्न कर लीजिए जो भी एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना। तो ये देखिए NaOH क्या है, बेस है, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो अब NaOH जो होता है आपका बेस होता है और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन क्या नॉन मेटल है। तो इससे क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, यानी सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया। ठीक उसी तरीके से देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, जब एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। देखिए एक चीज हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो जो एसिड होता है वो किससे न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस से। जो भी आपके एसिड होते हैं वो किससे न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, बेस से हो सकते हैं। और बेस का एग्जाम्पल क्या होता है, आप बेस जैसे देखिए ये एसिड है आपका और ये मेटल ऑक्साइड है। जब भी आप इसको रिएक्ट कराते हैं ना इससे, तो आपको क्या मिलता है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन का जो न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी कि सॉल्ट और वाटर मिलता है और न्यूट्रल हो जाते हैं रिएक्शन, ना वो एसिड रह जाती है ना वो बेसिक रह जाता है। तो एसिड को कौन रिएक्ट कर सकता है, बेस। तो जो मेटल ऑक्साइड किसका नेचर हुआ, फिर बेसिक नेचर हुआ। ये चीज़ यहाँ से बताता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक का। क्यों, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिड को कौन न्यूट्रल कर सकता है, बेस। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। यानी कि मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या कैरेक्टर है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, किस चीज़ के कैरेक्टर है, वो बेसिक कैरेक्टर का है। ठीक है, तो जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। उसी तरीके से जब आप बेस को रिएक्ट कराते हो, ठीक है, बेस को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे, नॉन मेटल के साथ, तो हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन फिर से न्यूट्रलाइज हो जा रही है, फिर से न्यूट्रल हो जा रही है। ना वो एसिड है ना बेस है। तो बेस को कौन न्यूट्रल कर सकता है, सिर्फ एसिड। तो नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी रिएक्शन थी। ठीक है, एक बार तीसरी रिएक्शन थी बेसिकली, बेस को जब आप नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होता है, आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। जो मेटल ऑक्साइड होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, याद रखने का। उसका नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होगा। उसके बाद देखिए रिएक्शन एसिड विद मेटल। सिंपल सी रिएक्शन, आप एसिड लो HCl और एक मेटल लो। जैसे कि हमने HCl ले लिया, ये क्या एक एसिड है, और एक ZnCl लिया। अब इन दोनों क्या किया, रिएक्ट करा। रिएक्ट कराने पे क्या मिला, सॉल्ट मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिलती है इसमें क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस कब मिलेगा, जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, मेटल का देखो आप एग्जांपल, जैसे ये रहा मेटल, जिंक एक मेटल है और एसिड क्या HCl है। इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर गैस, सॉरी जो गैस मिल जाएगा H2 मिल जाएगा। मतलब सॉल्ट और गैस कब मिलता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका और एग्जांपल देखिए, सोडियम हो गया और ये आपका सोडियम क्या हो गया, मेटल है, और ये क्या HCl है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से तो क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है, मतलब कि वही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। एसिड इज नॉट स्टोर्ड इन मेटेलिक कंटेनर। अब देखिए इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, और या फिर याद रखिए अच्छे से सुनिए कि कभी भी हम एसिड को मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखते। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी एसिड को मेटल के अंदर मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखते, क्योंकि रिएक्शंस हो जाती है। उसके बाद देखिए रिएक्शन ऑफ बेस। जब भी आप बेस को रिएक्ट कराते हो, यानी एल्कली
जो होते हैं उन्हें बेस ही बोलते हैं, दूसरा नाम होता है। तो क्या होता है, सॉल्ट मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस। वही चीज़ लाइक देखिए NaOH और Zn को हमने रिएक्ट कराया, ये एक बेस है और ये एक सॉल्ट है। आपको एग्जाम में ना रिएक्टेंट के अंदर कुछ चीज़ें दी जाएंगी और आपको पहचानना होगा। लाइक कि देखो जैसे ये रिएक्शन है तो इसमें आप पहचानोगे कि अच्छा ये क्या बेस है, ये एसिड है, तो आप वो पहचानोगे। फिर किससे रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड से या फिर मेटल से, ये चीज़ आपको पहचाननी होगी एग्जाम में, तब आप प्रोडक्ट बता पाओगे। आपको ये चीज़ बतानी होगी एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जब भी रिएक्ट करते हैं सॉल्ट मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। सिंपल सा हम हाइड्रोजन गैस को इधर कर देते हैं और जितना बचता है सब के सब कंबाइन करके एक क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। और जिसका ये एसिड होता है, जिसका बेस होता है उस टाइप का ही सॉल्ट बन जाता है। जिस टाइप का मेटल होता है उस टाइप का आपको सॉल्ट देखने को मिल जाता है। लाइक कि देखिए H2 चला गया और इसमें क्या था, मेटल क्या था, एल्युमिनियम था, तो सॉल्ट जो बना है वो किसका बना है, एल्युमिनियम का सॉल्ट बना है। उसका नॉट ऑल मेटल डू टाइप ऑफ रिएक्शन, जो सारे मेटल होते हैं ना वो इस तरह के रिएक्शन शो कभी नहीं करते हैं बेस के साथ। उसका देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। कार्बोनेट क्या होते हैं, जिनके साथ CO3 जुड़ जाता है वो कार्बोनेट होते हैं। सिंपल सी चीज़, जिनके साथ CO3 होता है जिस कंपाउंड में, उससे हम कार्बोनेट बोलते हैं। और जिनके कंपाउंड में HCO3 जुड़ जाता है उसे हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इस रिएक्शन को भी। देखिए जब भी हम क्या करेंगे, एसिड को किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या क्या मिलेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा CO2 और H2O मिल जाएगा। ये तो कंफर्म है, हमेशा ही ये दो चीज़ें रिलीज होंगी, निकलेंगी। कब निकलेंगी, जब कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट कराओगी। लाइक कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है एसिड क्लोराइड के साथ, तो क्या निकलेगा, CO2 और H2O, और साथ में क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी होती हैं, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है जब Na2HCl के साथ Na2CO3, मतलब कोई भी कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है। उसका देखिए बाइकार्बोनेट था, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और बाइकार्बोनेट, ये भी उसके जैसा ही है। इसमें भी क्या रिलीज होता है, जब बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो CO2 और H2O, ठीक है। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, HCO3 जब जुड़ जाता है तो वो क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट बना देता है। तो जब भी किसी भी बाइकार्बोनेट कंपाउंड को हम HCl के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। नोट, अब एक बार इस नोट को पढ़ते हैं, देखिए इस मेन पॉइंट को। इन जनरल इफ वी यूज अ वीक एसिड रिएक्शंस विद स्लो, देखिए जब भी हम वीक एसिड का यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, ये अभिक्रिया क्या होती है, स्लो हो जाती है। और जब भी इन रिएक्शंस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये अभिक्रिया, ये रिएक्शंस क्या होती है, फास्ट हो जाती है। देखिए जनरली बेस डज नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, सो ये नॉट इंटरेस्टेड टू सी। अब इसके जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो आपका बेस है ना वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। बेस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट